नमस्कार साथियों। आज हम बाजार के यूट्यूब पर बन रहे कुछ चालकों की पोल खोलेंगे। पोल क्यों खोलेंगे? ये लोग दुनिया को फंसाने का काम करते हैं। खुद के व्यूज और थोड़े बहुत पैसों के लिए ये रिटेलर को इन स्टॉक्स में फंसाने का काम करते हैं। और एग्जाम्पल सबसे पहले लेंगे टाइटेन कंपनी का। आपको आकर बोलेंगे कि देखिए, टाइटेन ऐसी कंपनी है जिसने लगभग 78,377% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। लगभग 780 गुना रिटर्न दे दिया इस कंपनी ने। अब जो रिटेलर नया नया आया है वो देखेगा, यार जबरदस्त रिटर्न दिया है। ऑर्नामेंट सेक्टर की कंपनी है, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। और बताएंगे कि देखिए, लगभग 24 साल पहले भाव था 4 रुपए और आज हो गया है 3351 रुपए का। इसके बीच में बोनस भी मिला होगा, डिविडेंड भी मिला होगा, स्प्लिट भी हुआ होगा, तो आपका रिटर्न जबरदस्त हो गया। फिर बोलेंगे कि अब इस शेयर में इतना पोटेंशियल नहीं है, अब ये शेयर जाना था उतना ऊपर चला गया, इसलिए हमें ऐसा ही कोई और पेनी स्टॉक ढूंढना पड़ेगा इतना बड़ा रिटर्न बनाने के लिए। फिर वो रिकमेंड करते हैं आपको स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई स्टॉक में बाई या सेल करने की सलाह नहीं देता। कुछ ऐसे लोग आपको मॉक्स ऑर्नामेंट का एग्जाम्पल देंगे और बताएंगे अब ये शेयर बन सकता है बड़ा मल्टीबैगर। साथियों, आपको सत्यता में बताना चाहता हूं कि इन जैसे लोगों के चक्रों में मत पड़ना, क्योंकि ये मॉक्स ऑर्नामेंट है। इसमें आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, मात्र 13 जने। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, मात्र 13 जने। 13 जने तो एक सुनार की दुकान होती है, उसमें भी इससे ज्यादा आपको काम करने वाले मिल जाते हैं। कभी बाजार में शोरूम में घूमने जाना, एक ऑर्नामेंट के शोरूम में घुसना, वहां पे भी 15-20 लोग 25 लोग एक बड़े शोरूम में काम करते हैं। और ये कंपनी चल रही है 13 एम्प्लॉय के साथ। और इसका भर भर के इतना ज्यादा एड में यहाँ पे इस पे यूट्यूब पे इन पे देख रहा हूँ। तो ये सब फंसाने की चीजें हैं। फिर आपको इसके चार्ट्स बताएंगे, इसका रेवेन्यू बताएंगे, नेट प्रॉफिट देखिए आप। रेवेन्यू रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी 2023 में 446 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किए। मात्र 13 जने हैं एम्प्लॉय इसमें, आप देखिएगा। वो जो कर्मचारी है कंपनी के, मात्र 13 जने हैं। और ये मॉक्स ऑर्नामेंट है, यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल पर इसको लगा रखा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि मात्र 13 जने इस कंपनी में काम करते हैं। और ये कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करी, 446 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट कितना है, मात्र 6 करोड़ का। रेवेन्यू 446 करोड़ का, नेट प्रॉफिट मात्र 6 करोड़ का। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं इस स्टॉक में क्या हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखने की कोशिश करें, नेट प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ का। और रेवेन्यू की बात करें तो 126 करोड़ में मात्र कंपनी की बच रहा है 1 करोड़। किसी भी आपके आसपास में कोई ज्वेलरी की दुकान है, वहां पर जाकर उससे पूछ लीजिएगा कि उसके कितना टर्नओवर है, उसके कितनी बचत है। अगर इतना टर्नओवर हो जाए तो कितनी बचत उसके यहाँ पर निकल जाती है, एक बार आप जरूर पूछिएगा। ऐसे स्टॉक में आपको ये बोलेंगे कि ये पेनी स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्ट करो, बड़ा रिटर्न पाओ। इसका ईपीएस देखो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है वो, ये भी पता नहीं है कि नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं। डेब्ट टू इक्विटी है, वो आप देख पा रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक की 44% होल्डिंग है। डीआईज और एफआईज की कोई होल्डिंग नहीं है, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है ओनली। तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए, मेरा तो कहना यही है। अब यहाँ पे आप स्टॉक को देखिए, यहाँ पर इसने हाई लगाया लगभग 60 रुपए का, और वहां से कितना इसमें फॉल हो गया, लगभग 85% का। कोई भी स्टॉक हो, अगर उसमें 50% से ज्यादा फॉल आ जाता है तो उसको आपको अवॉइड ही करना है, क्योंकि वो एक प्रकार से मैनिपुलेटेड स्टॉक है। इस कंपनी का मार्केट कैप हम देखने की कोशिश करें, मात्र 78 करोड़ रुपए। 78 करोड़ को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। इतने छोटे स्टॉक में कभी भी आप पेनी स्टॉक के रूप में चाहे आप उस पैसे को फटाके छोड़ दो, पर ऐसे स्टॉक में कभी आप इन्वेस्ट मत करिएगा। देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लगातार कंपनी ने इतनी बड़ी तेजी दिखा दी। 2021 से लगभग 2000% का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिया। क्यों भाई, यहाँ पर इसकी सेल्स बढ़ गई थी क्या? यहाँ पे हमें इसका रेवेन्यू देखें एनुअली बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रेवेन्यू है वो तो इसका 2023 में बढ़ा है। प्रॉफिट है वो भी इसका 4-5 करोड़ ही साल का नजर आ रहा है, वो भी 2023 में बढ़ा है। पर ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में कि 2023 में तो इसका स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया? ऐसी क्या दिक्कत आई इस स्टॉक में? रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे बढ़ते हुए अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पंप एंड डंप होती हुई नजर आएगी, और इन जैसे स्टॉक्स की ज्यादातर एड चलते हुए आपको देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मॉक्स ऑर्नामेंट ने कोई एड चलाया है या मैं इस मॉक्स ऑर्नामेंट की बुराई कर रहा हूँ, पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर टाइटन स्टॉक को देखिए,
टाइटेन, ये मैंने टाइटेन का सब एग्जांपल लेते हैं कि टाइटन जैसा मल्टीबैगर हो जाएगा। टाइटेन में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर स्टॉक अपने हाई से 85% की गिरावट हमें दिखा दे, चाहे वो 2008 का क्रेश हो, चाहे 2020 वाला कोरोना वाला क्रेश हो। मात्र इसने मैक्सिमम कभी गिरावट दिखाई है तो 50% से ज़्यादा क्रेश कभी स्टॉक नहीं होता है। कोई भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा स्टॉक क्रेश नहीं होता। आप कहीं पे भी जाकर देखिए 50-55% से ज़्यादा स्टॉक क्रेश नहीं होगा। और अगर कोई 85% स्टॉक क्रेश हो गया तो उसमें क्या मतलब है? उसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और स्टॉक क्रेश हो रहा है। ये भी कोई बात होती है? यहाँ पे आप टाइटेन में, ये मैं आपको कोरोना वाला क्रेश बताना चाहता हूँ जहाँ पे स्टॉक कितना क्रेश होता हुआ नज़र आया है, मात्र और मात्र 45% कोरोना जैसे क्रेश में। और उसके बाद में भी लगातार टाइटेन हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिर से एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। साथियों, ऐसे स्टॉक्स पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और यहाँ पे मैं किसी भी शेयर को बाय करने की सलाह या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हैं वो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके या खुद की रिसर्च इन स्टॉक्स में करके ही प्लान बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया, हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।